हेलो एवरीवन, माई सेल्फ वर्षा शाइन और आज मैं बताने वाली हूँ डी सोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म 1 का क्विक रिवीजन आज कराने वाली हूँ। जैसे कि हम लोगों ने डी सोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म 1 का सारा क्वेश्चन कवर अप कर लिया है, तो आज मैं कुछ बताने वाली हूँ एक शॉर्ट फॉर्म में, कुछ उसका एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। ओके, यानी कि डी सोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हम लोगों को क्या क्या बनाना होता है और उसके बाद क्या क्या केसेस होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग वो पढ़ लेते हैं। तो डी सोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में सबसे पहले कुछ एंट्रीज होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग को जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करना होता है, और अगर क्वेश्चन में दिया हुआ हो तब, यानी कि मोस्टली क्वेश्चन में रियलाइजेशन अकाउंट ही डायरेक्ट बनाने बोलता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं, यानी जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, और लास्ट में बनाते हैं कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, और ये केसेस दो बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ एनी पर्टिकुलर पार्टनर्स लोन गिवन देन वी प्रिपेयर लोन अकाउंट, यानी कि अगर क्वेश्चन के बैलेंस शीट में किसी पर्टिकुलर पार्टनर्स का लोन दिया हुआ होता है, लाइक लोन्स ऑफ बी, लोन्स ऑफ एक्स, ऐसा कुछ दिया हुआ होता है, तो हम लोग का उस पार्टनर का लोन्स अकाउंट बनाना पड़ता है पहले। ठीक है, तो देन वी प्रिपेयर लोन अकाउंट। उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन इफ द बैलेंस शीट इज नॉट गिवन देन फर्स्टली वी हैव टू प्रिपेयर द मेमोरेंडम बैलेंस शीट। अगर क्वेश्चन में यानी कि बैलेंस शीट ना दिया हुआ हो तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होता है, प्रिपेयर मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। ठीक है, पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाना होता है, उसके बाद फिर जर्नल, रियलाइजेशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, तो अभी मैं बताने वाली हूँ रियलाइजेशन अकाउंट में कहाँ कहाँ पे कौन सा एंट्री होता है वो बताने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। तो स्टेप फर्स्ट, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए फॉर्मेट इस तरह से होता है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, और डेबिट और क्रेडिट लिखना मत भूलना, क्योंकि एग्जामिनर फिर मार्क्स काट लेता है। ओके, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है ये शो करना। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है, क्वेश्चन में देखना होता है जितने भी एसेट्स होते हैं, फर्स्टली उसको क्या करना होता है, ट्रांसफ़र करना होता है डेबिट साइड में, और जितने भी क्रेडिट्स होते हैं, क्रेडिटर्स यानी कि लाइबिलिटीज़ होते हैं, उनको क्या क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करना होता है। ठीक है, उसके बाद एसेट्स रियलाइज होता है, उसके बाद जितने भी लाइबिलिटीज़ होता है उसका पेमेंट होता है। तो उस हिसाब से मैं अभी बताने वाली हूँ ये चीज़। तो देखो, क्वेश्चन में बैलेंस शीट में कुछ इस तरह से कोई भी एसेट्स दिया हुआ हो सकता है, लाइक टू प्लांट, स्टॉक और लैंड। तो सारे एसेट्स को डेबिट साइड में सबसे पहले ट्रांसफ़र करो। उसके बाद क्वेश्चन में लाइबिलिटीज़ भी बहुत सारे दिए हुए होते हैं, तो मैंने एग्जांपल लिया है लाइक क्रेडिट्स और बिल्स पेबल। ठीक है, तो इसको ट्रांसफ़र करना है क्रेडिट साइड में, बाई क्रेडिटर्स और बाई बिल्स पेबल। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करना होता है, यानी एसेट्स रियलाइज होता है। क्वेश्चन में मेंशन्ड होता है कि वहाँ पे एसेट्स रियलाइज हो रहा है, इतने का अमाउंट दिया हुआ होता है। ठीक है, तो उसको लिखना होता है बाय बैंक, और ब्रैकेट में लिख दो एसेट्स रियलाइज। ओके, अब मतलब फोर्थ स्टेप में क्या करना होता है, ये जो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल है इसका पेमेंट करना होता है, राइट। तो पेमेंट करने के लिए डेबिट साइड में लिखना होता है टू बैंक अकाउंट एंड ब्रैकेट में लिख दो क्रेडिटर्स। ठीक है, उसके बाद बिल्स पेबल का भी पेमेंट करना होगा, तो टू बैंक अकाउंट एंड बिल्स पेबल लिख देते ब्रैकेट में। ठीक है, अब लास्ट में क्या करना होता है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिया हुआ होता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो उसके लिए भी पेमेंट करना होगा, तो यहाँ पे डेबिट साइड में लिखना होगा टू बैंक अकाउंट एंड ब्रैकेट में एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये हुआ रियलाइजेशन अकाउंट का। अब जो भी लोन दिया हुआ होगा ये सारा तो हो गया, अब क्या करना, इसको टोटल करना होता है। टोटल करके जो भी आया यहाँ पे लिख दो। अगर इस साइड का अमाउंट ज़्यादा हुआ तो इस साइड हम लोग को बैलेंस करना होगा। क्या लिखना होगा, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बाय लॉस
ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर कोई भी हो सकता है एज मेंशन इन क्वेश्चन। ए और बी मैंने एग्जांपल में लिया है। तो यहाँ पे ये अमाउंट यानी कि ज़्यादा है अगर और इस साइड कम है तो दोनों को लेस करके यानी उस बीच का डिफरेंस निकाल के ये ए और बी यानी जो भी पार्टनर्स हो क्वेश्चन में उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, ठीक है। और अगर क्रेडिट साइड में ज़्यादा आया अमाउंट, ठीक है, तो इसको हम लोग डेबिट साइड में बैलेंस करेंगे और इस यहाँ पे ये वाला जो चीज़ है इसको यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये ऐसे बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। अब मैं बताऊंगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए ऐसा फॉर्मेट बनता है, ठीक है। पर्टिकुलर्स और जितने भी पार्टनर्स होंगे, मैंने एग्जांपल में लिया है ए और बी पार्टनर्स है, ठीक है, तो दोनों का फॉर्मेट, उसके बाद पर्टिकुलर ए और बी का कॉलम, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट लिखना मत भूलना। तो इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी लिखना होता है और जो मतलब कि बैलेंस शीट में क्वेश्चन में जो भी दोनों का कैपिटल यानी ए और बी दोनों का जो भी कैपिटल दिया हुआ होता है, ठीक है, उसको लिखना होता है। तो वहाँ पे लिख लिया। उसके बाद हम लोग को रियलाइजेशन अकाउंट में देखना होता है कि पार्टनर्स का नाम कहाँ पे आया है। तो पार्टनर्स का नाम देखो यहाँ पे आया था जब डिस्ट्रीब्यूट किया था लॉस को दोनों में, तो यहाँ पे ए और बी दोनों का नाम आया है, ठीक है। तो इसको क्या करना होता है, तो देखो रियलाइजेशन में पार्टनर्स का नाम कहाँ पे है, क्रेडिट साइड में। और जब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो इसका नाम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट करके, ओके। और जो भी यहाँ पे अमाउंट होगा वो दोनों में लिखाएगा, ए और बी में। अगर अमाउंट इस साइड अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर पार्टनर्स का नाम इधर आया ए और बी डेबिट साइड में आया तो इसका मतलब कि वहाँ पे एंट्री करेंगे क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट करके, ठीक है। तो दोनों का जो भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके आएगा वो क्रेडिट साइड में लिखाएगा, है ना। तो और फिर जब अमाउंट को जब टोटल करते हैं तो टोटल करने के बाद जिधर भी कम हुआ तो उधर बैलेंस करना होगा। जब बैलेंस करने के लिए टू बैंक लिखते हैं, अगर उधर बैलेंस कर रहे हैं क्रेडिट साइड में तो बाय बैंक लिखते हैं और वहाँ पे लिख देते हैं बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो ये बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसके बाद हम लोग बनाते हैं बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट बनाने के लिए कुछ इस तरह से फॉर्मेट होता है, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट। और सबसे पहले इसमें क्या लिखना होता है, डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी लिखना होता है और क्वेश्चन का बैलेंस शीट में कैश या बैंक करके दिया हुआ होता है उसका अमाउंट यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद आप ढूंढना कि रियलाइजेशन अकाउंट में और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैंक का नाम कहाँ कहाँ पे आया था, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट जब हम लोग बनाए थे तो डेबिट साइड में क्रेडिटर का पेमेंट किए थे और लिखे थे वहाँ पे टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे आएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पे वही वाला अमाउंट आएगा। उसके बाद बिल्स पेबल का भी पेमेंट किए थे पिछले वाले में जब बताए थे, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे और वही वाला अमाउंट लिखाएगा, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंसेस का पेमेंट किए थे डेबिट साइड में टू बैंक करके, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट बनाने टाइम में बाय रियलाइजेशन अकाउंट और ब्रैकेट में एक्सपेंसेस लिख देते हैं, ठीक है। सारा का अमाउंट लिख लो और यहाँ पे टोटल करने पर जो भी आया और जहाँ पे जिस साइड भी ज़्यादा आया, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड में, अगर क्रेडिट साइड में ये अमाउंट टोटल ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को डेबिट साइड में क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। तो बैलेंस करने के लिए बैलेंस करना नहीं होगा, मतलब यहाँ पे क्या होता है ना, ये सेम आता है। लाइक यहाँ पे अगर हम लोग बैंक अकाउंट बनाएंगे तो ये दोनों साइड अपने आप मतलब बैलेंस हो जाएगा, सेम आएगा, इक्वल आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आए 28,000 तो इस साइड भी आएगा 28,000, और अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो वो गलती हो जाता है बैंक अकाउंट बनाने में। अगर इक्वल दोनों साइड नहीं आ रहा है तो वो रॉन्ग हो सकता है। तो बैंक अकाउंट बनाने टाइम दोनों इक्वल आएगा। तो ये मैंने सारा चीज़ बताया है बहुत ही अच्छे से और मैंने इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं। तो अगर आपको देखना होगा तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख लेना। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।